जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्। प्रश्न चौथा सवाल देखेंगे। इसमें टेबल नहीं बना है, ये एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए क्या करना है, इसमें पहले टेबल बनाना रहता है। जैसे इन सब प्रश्न में पहले टेबल बना है तो उसमें आसानी होता है बनाने में, लेकिन टेबल नहीं है तो पहले टेबल बनाना पड़ेगा तभी ग्राफ बनेगा। तो x के विभिन्न मानों के लिए x स्क्वायर का मान ज्ञात करके x और x स्क्वायर के बीच के मानों के बीच एक आलेख खींचिए। x का मान -4 से +4 पूर्णांक संख्याएं है। तो ये जो दिया है ना पूर्णांक संख्या, इसी के हिसाब से हमको इसको बनाना है टेबल। तो ये सब देखिए यहाँ से, तो पहले आपको उत्तरमाला में लिखना पड़ेगा, ग्राफ में नहीं लिखेंगे ना। टेबल आपको किसमें बनाना है, उत्तर क्रमांक करके जो भी प्रश्न रहेगा। जैसे तो अभी ये 4 है तो हम इसका ऐसे या उत्तर क्रमांक या हल क्रमांक जो भी लिख सकते हैं आप, ऐसे करके आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा ये 4। फिर इसको आपको क्या करना है, उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ेगा, उसके बाद ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें बोला है x और x स्क्वायर, तो ऐसे आपको x ले लेना है और यहाँ पर x स्क्वायर ले लेना है। तो देखिए क्या बोला है, x में -4 से +4, तो -4 लिखेंगे, -4 के बाद होता है -3, फिर -2, -1, फिर 0, फिर होता है 1 2 3 4, ऐसे लिखना है आपको उल्टे क्रम में। क्लियर हुआ? इस प्रकार हम इसको जमाएंगे। तो -4 से +4 किसका मान है, x का मान। अब बोला है x स्क्वायर, तो अब -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 गुणा 4 करेंगे, 4 चौक 16। अब ये घात 2 सम संख्या इसलिए प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, इसलिए +16। तो इसमें क्या आएगा 16। वैसे 3 है तो -3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 गुणा 3, 3 तिया 9, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बस इसमें क्या कर देना है, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 0 शून्यम 0, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16। तो ये क्या बन गया, हमारा टेबल बन गया। क्लियर हुआ? तो याद रखना है, इसको नीचे लिखना है, किसको लिखना है, ये x वाला है मतलब नीचे में, इसको ऊपर में लिखना है खड़ी में। तो अंतराल को आप देखेंगे तो ध्यानपूर्वक अगर आप अंतराल को देखेंगे तो क्या है, इसमें देखिए अंतराल 1 का है। देखिए 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1। लेकिन इसका अंतराल देखेंगे तो 4 में से 1 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 9 गया 7। तो इसका अंतराल अलग अलग है, तो इसको जैसा है वैसा नहीं लिख सकते। जिसका अंतराल एक जैसे रहता है उसको जैसा है वैसे लिख देंगे। क्लियर हुआ? लेकिन इसमें हम अंतराल संभाल लेंगे, या तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक लिख सकते हैं, एक एक अंतराल होगा, या 2 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 2 एकम 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10 2 6 12 2 14 2 8 16, ऐसे भी इसको बना सकते हैं आप, जैसे भी बनाए। तो इस प्रकार आपको लाइन खींच देना है। यहाँ पर जैसे ये मैं खींच रहा हूँ, ये यहाँ पर आप ध्यान देंगे पूरे बीच में खींचेंगे, देखिएगा मैं दोनों तरफ इसको खींच रहा हूँ, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। इसको 20 से आपको लाइन खींचना है, क्योंकि ना इसमें -4 से +4 है, तो आप 20 से इसमें लाइन खींच देंगे। जैसे ये हो जाएगा आपका, कितना लाइन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लाइन है। तो 9 में आप लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर या यहाँ पर हम खींच देंगे बीच में। यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार लंबा लाइन इसमें खींचना है, बीच में खींचना है, इसमें ध्यान देंगे। इस प्रकार इसको खींचना है, ध्यान से देखेंगे, इसमें बीच में लाइन खींचना है। क्लियर है? अब ऐसा क्यों करना है, इसको ध्यान देना है आपको। जैसे ये हो जाएगा आपका, बीच में आपको शून्य लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, शून्य लिखना है, क्योंकि इसमें देखेंगे आप शून्य, फिर यहाँ पर आपको लिखना है 1। यहाँ डिब्बा का अंतराल नहीं लेना है, मतलब डिब्बा गैप नहीं करना है, क्योंकि ना यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, फिर बनेगा नहीं। यहाँ पर आप लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 4। क्लियर हुआ? फिर बोला है, देखिए इसमें आप आ जाएंगे ये वाले में, तो ध्यान से देखेंगे, ये हो गया आपका 1 2 3 4 इधर, -1 -2 -3 -4 इधर लिखना है। तो इस प्रकार ये होगा
तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा -1, इसमें लिखना है -2, इसमें लिखना है -3 और इसमें लिखना है -4, क्योंकि अब इसमें मैं गैप नहीं ले रहा हूँ ना। अब देखिए ऊपर वाली, ये तो नीचे का हो गया x वाला, अब ऊपर में क्या लिखना है, तो ऊपर में आप ध्यान देंगे ये लिखा है 0, 1, 4, 9, 16 दोनों साइड है। क्लियर हुआ? तो आपको इसको जैसा है वैसा नहीं लिख सकते क्योंकि अंतराल एक जैसे नहीं है। तो या तो आप 2 का पहाड़ा पढ़ें या 1 का पहाड़ा पढ़ें या 3 का पहाड़ा पढ़ें। तो हम 1, 2, 3, 4, 16 तक ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, इसमें भी गैप नहीं करना है। यहाँ पर आपको लिखना है 1, फिर लिखना है 2, फिर यहाँ लिखना है 3, यहाँ लिखना है आपका 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये हो गया आपका 13 के बाद देखेंगे ये 14, 15, ये 16। क्लियर हुआ इतना? तो ये 16 तक आपका हो गया। अब इसको मिलाना कैसे, उस पर आपको ध्यान देना है। ये पूरा 16 तक हो गया, कहीं पर भी गैप नहीं दिया हूँ। अब देखते हैं इसको मिलाएंगे कैसे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए क्या बोला है इसमें, 0 से 0 को मिलाना है, 1 से 1 को मिलाना है, 2 से 4 को मिलाना है, 3 से 9 को मिलाना है। क्लियर हुआ? तो देखिए हम 0 से 0 को मिलाते हैं, 1 से 1 को मिलाते हैं। तो 0 से 0 को मिलाने के लिए बोल रहा था आपको 0 में बिंदु कर देना है, फिर 1 से 1 बोला है तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 1 से 1 बोला है इधर लेंगे, यहाँ 1 और 1, फिर 2 से 4 बोला है तो ये 2 लेना है, 2 के सीध में जाएंगे, ऊपर में 4 तक जाएंगे, यहाँ बिंदु करना है। फिर 3 से 9 बोला है तो 3 के सीध में जाएंगे, इधर 9 तक जाएंगे, ये 9 हो जाएगा आपका। फिर 4 से 16 बोला है, 4 के सीध में जाएंगे 16 आते तक, ये कहाँ गया, ये 16 तक। क्लियर हुआ? यहाँ पर ध्यानपूर्वक, ये प्लस वाला है ना। अब इधर देखेंगे, ये वाला इधर का तो हो गया, 1 से 1, 2 से 4, 3 से 9, 4 से 16। इसे बोला है -1 से +1, -2 से +4, तो इधर मिलाएंगे अब। तो ये -1 है +1 है ये वाला, यहाँ पर बिंदु करेंगे, ये -2 के सीध में ऊपर 4 तक जाएंगे, फिर -3 के सीध में ऊपर 9 तक जाएंगे ये, फिर -4 के सीध में ऊपर 16 तक जाएंगे। दोनों में कंडीशन वही है सेम। अब इसको हम क्या करेंगे, मिलाते जाएंगे, जितना बिंदु है उसको। तो ध्यानपूर्वक इसको मिलाना है, तो स्केल की सहायता से मिलाना है। जैसे ये वाला देखिए, बिंदु से बिंदु को इसमें मिलाना है। जैसे ये वाला आपका बिंदु है, ये बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे ऐसे सीधे में करते हुए। इसमें सब बिंदु एक साथ नहीं करना है ना, एक एक बिंदु करके मिलाना है ये। फिर ये वाला बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे, एक एक करके मिलाते जाएंगे। फिर इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे ये, फिर इससे 0 को मिलाएंगे क्योंकि 0 में भी बिंदु था। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना है। फिर यहाँ से मिला देंगे इसको भी, वैसे बिंदु से बिंदु को आपको मिलाते जाना है। ये वाला देखिए, ये हो जाएगा आपका, ये बिंदु से बिंदु को मिला देंगे। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये बिंदु से फिर बिंदु को मिलाना है, ये वाला। इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है और इस बिंदु से इसको मिला देना है आपका। ये वाला 0 से इसको मिला देना है। तो देखिए इसमें हमको सीधी रेखा प्राप्त नहीं हुआ। ये देखिए कुएं का आकार का बना है, मतलब ये वक्र रेखा है। क्लियर हुआ? वक्राकार है, कुएं जैसा बना है। जब एक सरल रेखा सीधा रेखा रहता है तब सरल रेखा प्राप्त होता है, ये वक्र रेखा है। तो ये जो आलेख है इस प्रकार बनेगा। तो ध्यानपूर्वक इसको बनाना है। अब यहाँ पर आप इसमें लिख देंगे, सीधा एक साइड में आप लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x, और इधर लिख देंगे x है, ये x डैश लिख देंगे इसमें, x डैश। क्लियर हुआ? y का विपरीत दिशा है वो, सॉरी x का विपरीत दिशा है
और इधर आप लिख देंगे y लिख देंगे इस वाले सीध में ये y, इसको और थोड़ा पिला देंगे। उसके बाद इसमें क्या लिखना है, पैमाना लिखना है आपका। तो देखिए यहाँ से तो पैमाना लिख देंगे इसमें, यहाँ पर आपका हो जाएगा पैमाना, यहाँ पर लिख देंगे x अक्ष और इसमें लिख देंगे y अक्ष। तो देखिए हमने कितने इसमें गैप नहीं लिया है, तो 1-1 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 1 सेंटीमीटर लिखेंगे इसमें 1 सेंटीमीटर, इसमें भी 1 सेंटीमीटर। अगर गैप लेते हैं 2 सेंटीमीटर। अब अंतराल को इसमें देखेंगे तो अंतराल में कितने का अंतराल है, 1 में 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 1 का अंतराल है। इसमें भी देखेंगे 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो इसमें भी अंतराल 1 का है। तो दोनों में लिख देंगे, दोनों में क्या आएगा, 1-1 आएगा, इसमें भी 1, इसमें भी 1। चूंकि इसमें कुछ भी चीज उसके जैसा दिया नहीं है, तो हम इसमें जब पूर्णांक संख्या है तो कुछ दिया नहीं है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इकाई लिख सकते हैं। दोनों में 1 इकाई, इसमें भी 1 इकाई, ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये बनकर तैयार हो गया। पर ग्राफ 4 अंक का है, वार्षिक परीक्षा में आ चुका है, इसलिए ध्यानपूर्वक ग्राफ को बनाना है।